student, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Today our topic is clock. ठीक है, क्लॉक के बारे में सबको पता होता है कि क्लॉक क्या है ना। तो हमारे सभी के घर में, हम सबके घर में क्या होता है, क्लॉक तो डेफिनेटली होता है, जिससे हम क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं। फॉर द नोइंग ऑफ पर्टिकुलर टाइम वी नीड टू सी द क्लॉक। किसी भी टाइम को जानने के लिए हमें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्लॉक। और क्लॉक कुछ इस तरह से होता है, 12, 6, 3 and 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11। Am I right? ये क्या है, आवर्स है। 12 के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब क्लॉक के कितने पार्ट होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये आपका क्लॉक है, जिसपे एक होता है आपका स्मॉल हैंड, ठीक है, और दूसरा आपका होता है बिग हैंड। ठीक, स्मॉल हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, आवर को। बिग हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनट को। ठीक, और इनके बीच में जैसे कि यहाँ पर अगर हमने आवर के अकॉर्डिंग एक क्लॉक को डिवाइड किया तो 12 आवर 1 क्लॉक रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसी को मिनट के अकॉर्डिंग पार्ट करें तो कुछ इस तरह से होता है। 2 आवर्स के बीच में, मतलब कि यहाँ पर 12 और 1 के बीच में टोटल 5 टाइम्स आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4, 5। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट डिवाइड जो आप कर रहे हो वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। इज दैट क्लियर? तो ये किसका फिगर है, क्लॉक। दिस इज अ क्लॉक। ओके, तो ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। क्लॉक का मेन क्या होता है, शॉर्टर हैंड। शॉर्टर हैंड रिप्रेजेंट द आवर। ठीक, जो शॉर्टर हैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पर जो बिगर हैंड है रिप्रेजेंट द मिनट। जो बिगर हैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को। तो यहाँ पर अगर हम एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम क्या हो रहा है, 12 to 5। इसका टाइमिंग क्या है हमारे क्लॉक का भी, 12 hour 5 minute। Am I right? ठीक है, ये 12:05 इस क्लॉक के अकॉर्डिंग आपका क्या है, रीडिंग है। इसका मतलब कि क्लॉक का टाइम है ना। टाइम क्या हो रहा है हमारे क्लॉक में अभी, 12:05। अब ये तो नॉर्मल क्लॉक के बारे में हुआ जो हमको नॉर्मली पता रहता है। जैसे कि अगर आपके घर में क्लॉक है तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होता है कि कैसे हमको क्लॉक को देखना है, कैसे हम टाइम को मेजर करेंगे, किस तरह से हम टाइम को बता सकते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है, कैसे हमको कितने टाइम में हमको जाना है। हम क्लॉक की हेल्प से एकदम फास्टली बोल सकते हैं कि अभी 12 o'clock है, मुझे 3 o'clock में मूवी जाना है ना। तो इस तरह से हम क्लॉक को देख के बता सकते हैं कि हमको किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या करना है। विद द हेल्प ऑफ क्लॉक आवर डेली रूटीन इज प्लान्ड। जो हमारा डेली रूटीन होता है क्लॉक की हेल्प से ही प्लान होता है। अब ये आ गया आपको समझ में, ये बेसिक था। अब हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमको जनरली पता नहीं होता है। जैसे कि देखिए, ये जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक का जो मेन बेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये इस तरह से, इसको हम क्या बोलेंगे, डायल बोलेंगे। और जो डायल होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। चाहे आपका क्लॉक एक स्क्वायर शेप में हो, चाहे ये स्फेरिकल शेप में हो, जैसे भी इस तरह का इलिप्स के शेप में हो,
चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर के किसी भी शेप में रहे, लेकिन वो जो डायल है यहाँ से देखिए जो आवर हैंड है वो मूव करके एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मिनट हैंड है वो भी मूव होके, तो इस तरह से जब ये एक पर्टिकुलर रेडियस समझिए, तो रेडियस जब इस तरह से मूव होगा तो जो डायल होगा वो सर्कुलरली मूव करेगा। तो आप ये सोचिए कि जो डायल का जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो कितना डिग्री होगा। हम सबको पता है कि जो डायल होता है वो सर्कुलर होता है और वन सर्कल मेक अ 360 डिग्री, तो ये क्या होगा आपका कंप्लीट 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सर्कल है वो 360 डिग्री में मूव करता है। अब हमको ये जानना है कि 360 डिग्री में, देखिए अगर आपका जो क्लॉक है, ये क्लॉक को अगर हम लोग 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक तो ऐसा होगा कि आवर के हिसाब से हम इसको पार्टीशन करें और सेकंड आपका होगा मिनट के हिसाब से पार्टीशन करें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्लॉक या फिर डायल डिवाइड्स द क्लॉक इन बिगर पार्ट। ठीक, डायल क्लॉक को बिगर पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज 1 2 3 4 आवर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्स। जो डायल है वो क्लॉक को बिगर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर बिगर पार्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर्स को, तो ये क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स आवर्स। ओके, सेकेंड साइड में आपका क्या होगा, डायल डिवाइड द क्लॉक इनटू smaller part, that is minutes। स्मॉल ओके, तो ये क्या हो गया, इससे हम क्लॉक को बिगर पार्ट में और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिगर पार्ट आवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल कितने पार्ट्स होंगे यहाँ पर, बिगर 12 पार्ट्स। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, टोटल 60 स्मॉलर पार्ट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज स्मॉलर। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवर और मिनट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसपे आपने आवर क्लॉक को आवर के हिसाब से डिवाइड किया और उसके बाद नेक्स्टली हमने क्या किया, मिनट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया। अब हम ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है। ओके, और यहाँ पर आवर्स टोटल कितने हैं क्लॉक में, 12 आवर्स है, तो 2 आवर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा इसको हमको चेक करना है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ, 360 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आपको क्या मिलेगा, आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 हैंड्स के बीच में, मतलब 2 आवर्स के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 30 डिग्री। एंगल बिटवीन 2 consecutive hours is 30 degree. Okay, similarly angle between 2 consecutive minute is equals to 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। आया समझ में कि अगर हम लोग 2 मिनट्स, दैट मीन्स अगर हम लोग दिस इज द 1 मिनट, दिस इज अनदर
मिनट। अगर इनके बीच का जो एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री होगा। और 2 आवर्स 12 और 1 या फिर 1 और 2 के बीच में का जो एंगल निकालेंगे दैट इज 30 डिग्री। अभी हमको ये पता चल गया कि पर्टिकुलरली 2 मिनट्स के बीच में कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 2 आवर्स के बीच में कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अब हमको ये चेक करना है कि अगर इनके बीच में ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2 आवर्स मतलब कि 1 आवर और सेकेंड आवर के बीच में टोटल कितने मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर कितने मिनट्स होंगे, कंप्लीट आप करोगे तो दैट इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। लेकिन इनके बीच में 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट के अकॉर्डिंग इनका एंगल क्या फॉर्मेशन होगा ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो मैंने अभी बताया है दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। हमको पता है 360 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो हमको 30 डिग्री मिलेगा, जो कि 2 एंगल्स के बीच का 2 आवर्स के बीच का एंगल है। और अगर 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमको 6 डिग्री मिलेगा, जो कि 2 मिनट्स के बीच का एंगल है। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है कि अगर आपका ये दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है और इनके बीच में 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, वी ऑल नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा विथ रिस्पेक्ट टू आवर हैंड मूव होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मिनट तो कितना एंगल फॉर्मेशन करेगा। चलिए देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आवर्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बिटवीन 2 consecutive minutes is equals to 360 divided by 60 that is 6 degree. Okay. अब मैंने क्या कहा ध्यान से एक बार और देखिए। यहाँ पर सपोज हम 1 और 2 को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 2 नंबर्स है, बिगर डिवीजन है। बिगर डिवीजन के बीच में 1 और 2 के बीच में कितना गैप है 1 आवर का गैप है, ठीक है। और इनके बीच में एंगल्स कितने हैं 30 डिग्री है, जो कि आवर को डिनोट करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है एंगल फॉर्म बाय दिस एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू मिनट। कैसे होगा देखिए, यहां पर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, वी ऑल नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और हमको पता है एंगल बिटवीन 2 consecutive hours is equals to 30 डिग्री। अब हम ये चेक करेंगे कि इनके बीच में जो मूव हो रहा है पर मिनट के अकॉर्डिंग कितना डिग्री फॉर्म करेगा। तो एंगल फॉर्म बाय आवर हैंड with respect to minute, our hand with respect to minute is equals to 60 upon 30 degree, sorry 30 degree upon 60 minute, that is देखिए 1 आवर में 30 डिग्री मूव हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 60 मिनट को इससे डिवाइड किया, मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, डेट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ पर हम मिनट को जब फॉर्म करेंगे तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डेट इज 0.5 डिग्री पर मिनट, ठीक। अब यहाँ पर से क्या बोल सकते हैं कि जो ये आवर हैंड है, जो स्मॉलर हैंड है, वो आगे जब मूव होता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री फॉर्म करता है 0.5 डिग्री, ठीक है। ये जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री अपने जगह से मूव होता है 1 मिनट में, ओके। अब देखिए
अब हमको ये पता चल गया कि आवर हैंड मिनट के अकॉर्डिंग कैसे मूव करता है, कितना डिग्री मूव करता है। अब हमको ये चेक करना है कि देखिए अगर आपका कोई वॉच यहाँ पर फिक्स्ड है ना, जैसे कि देखिए 12 से 1 में गया है, हम जनरली क्या लिखते हैं, 12 को 12 के पास रिप्रेजेंट कर देंगे और 5 मिनट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्लॉक में ऐसा नहीं होता है। ये तो हम जनरल बना रहे हैं तो ये ऐसा हो गया, लेकिन जब इसको एक्चुअल में क्लॉक में देखोगे तो ये आवर हैंड है वो भी तो थोड़ा सा मूव होगा ना। यहाँ पर टोटल 5 मिनट्स हो गए हैं, तो 5 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5 इंटू 0.5 डेट मीन्स 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री यहाँ से मूव हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जैक्टली एक ही जगह पे फिक्स रखे हैं। तो अब हम क्या चेक करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड विथ रिस्पेक्ट टू आवर हैंड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड with respect to आवर हैंड इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या था, आवर हैंड के लिए 0.5 डिग्री पर मिनट है, ओके, और यहाँ पर मिनट हैंड कितना था, 60 डिग्री था, तो 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 5.5 डिग्री। ठीक, ये आपका रिलेटिव स्पीड है जब दोनों हैंड, स्मॉलर हैंड और बिगर हैंड एक साथ मूव करेंगे तो इनके बीच में 1 मिनट में 5.5 डिग्री पर मिनट 5.5 डिग्री पर मिनट मूव होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका जो बिगर हैंड है वो इससे 5.5 डिग्री पर मिनट आगे मूव होते जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या है। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया कि डिग्री के अकॉर्डिंग किस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं क्लॉक का। अब अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखिए, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं बना सकते। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक बार बता रही हूँ, एक बार आप सुनने से समझ नहीं सकते। जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंट खुद से उसको टेस्ट नहीं करोगे कि इसमें क्या हो रहा है, आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में बात कर रही हूँ। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास एक क्लॉक है, यहाँ पर अगर आपके पास एक क्लॉक है, इस क्लॉक में जो 2 हैंड होते हैं, स्मॉलर हैंड और बिगर हैंड आपस में जब कोइंसाइड होते हैं तो 1 क्लॉक में जिसमें 12 आवर्स होते हैं उसमें कितने टाइम्स जो मिनट हैंड और आवर हैंड आपस में कोइंसाइड करते हैं। बोथ दी हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड but 11 times in 12 hours। ठीक, 11 टाइम्स क्या करते हैं, 2 हैंड्स आपस में कोइंसाइड करते हैं इस फॉर्म में, चाहे वो ऐसे हो, इस जगह पे हो, चाहे किसी भी जगह पे हो। कोइंसाइड करना मतलब एक के ऊपर में दूसरा हैंड आना। ठीक है, सेकंड आपका होता है कि अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो कितने कितने टाइम में कोइंसाइड करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन कितने कितने टाइम में कोइंसाइड करेंगे ये हमको चेक करना है। तो देखिए हमने अभी देखा था कि जब ये मूव करता है तो 5.5 डिग्री
दोनों क्लॉक मतलब दोनों एंगल जब मूव करते हैं तो पर मिनट के अकॉर्डिंग वन जो एंगल है मिनट एंगल वो 5.5 डिग्री आगे बढ़ता है। अब हमको ये चेक करना है कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड होंगे तो कितने टाइम में होंगे। तो हम सबको पता है कि 11 टाइम्स ये होता है। तो देखिए ये क्लॉक कितने हैं टोटल 12 है, ठीक है। तो हम इसका इस पे क्लॉक पे टोटल 12 आवर्स है। तो कोइंसाइड आवर एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू, देखिए टोटल डायल में कितने आवर्स है 12 और टोटल कितने मिनट्स है 60 और कोइंसाइड कितने टाइम्स कर रहे हैं 11। तो दैट इज आवर मेजरमेंट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0 दैट इज 6 2 जा 12 720 अपॉन 11 और जब आप इसको लिखोगे तो 65 5/11 आपका मिनट होगा, ठीक। तो हर 65 5/11 मिनट्स में आपके जो कांटे होते हैं, जो आपके मिनट हैंड और आवर हैंड होता है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं। हम सबको पता है जब हमारे क्लॉक में 12 ओ क्लॉक होता है तो हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड साथ में कोइंसाइड करते हैं। तो फर्स्ट कोइंसाइड 12 ओ क्लॉक में होगा, 12 ओ क्लॉक में आपका आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेगा। देन इसी पे ही हम इस टाइम को ऐड करेंगे 12 आवर प्लस 65 5/11 मिनट, ठीक। तो चेक कीजिए आपको क्या पता चल रहा है 12 आवर प्लस यहाँ पर 65 है, इसको हम 60 मिनट को अलग कर सकते हैं प्लस 5/11, ठीक। तो यहाँ पर ये 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये आपका कैसा हो जाएगा ये आपका 13 हो गया। इसको हम सिंपली लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओ क्लॉक और साथ ही साथ 5/11, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 1 ओ क्लॉक और 5/11 में नेक्स्ट आपका क्या होगा दो हैंड्स कोइंसाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका टाइम हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा तो आपको मिलेगा 0 to 10 10/11 और नेक्स्ट आपका टाइम होगा 0 3 15 15/11। दिस इज योर नेक्स्ट टाइम। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको और इजी तरीके से मिल जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहाँ पर देखिए ये आपको आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आपका मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया, दैट इज 1 आवर। 1 आवर को हमने 12 में ऐड किया तो 12 में जब 1 आवर को ऐड करेंगे तो 1 ओ क्लॉक होगा। 1 ओ क्लॉक उसके बाद जो आपका साथ में मिनट है उसको एज इट इज मिनट में रहने दीजिए। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मिनट एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि जो 2 हैंड्स है वो कितने कितने टाइम में कोइंसाइड होते हैं। हम सबको पता है 65 5/11 मिनट्स में हो रहे हैं, दैट मीन्स 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमारा क्लॉक 12 आवर का होता है, तो अगर 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमारा जो कोइंसाइड हो रहा है वो 12 से तो कम ही होगा, इसीलिए हमारा कोइंसाइड 11 टाइम्स होता है, ठीक। अब देखते हैं कि थर्ड, जैसे कि अभी हमने कोइंसाइड वाला, अगर आपके पास कोई क्लॉक है, इस क्लॉक में आपका 1 हैंड ऊपर डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में एंड द सेकेंड हैंड इज इन द लोअर डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री, ठीक। बोथ द हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, बोथ हैंड्स makes an angle of 180 degree 11 times in 12 hours, ठीक है। जो
आपके जितने भी हैंड्स होते हैं, मतलब टोटल 2 हैंड्स, हम यहाँ पर हमारे क्लॉक में सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम अभी सेकंड के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। तो हम आवर हैंड और मिनट हैंड के ही बारे में जब हम ये देखेंगे तो दोनों हैंड आपस में 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल का फॉर्म करेगा 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, 11 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट, both hand makes a right angle that is 90 degree ना, 22 times in 12 hours। ठीक, जो बोथ हैंड है वो कैसे एंगल बनाएंगे, देखिए इस तरह का, एक आपका ऐसा होगा, एक आपका, मतलब 90 डिग्री कितने टाइम्स, 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। ओके, और आपका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं यहाँ पर आपका कंसिडर या फिर यहाँ ही कर देती हूँ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, बोथ हैंड makes angle except 0 degree and 180 degree 22 times in 12 hours। ठीक, मतलब अगर हम 0 डिग्री जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है दैट इज अ 0 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब कि अपोजिट साइड में, मतलब 180 डिग्री क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री ना हो और उसके अलावा कोई सा भी एंगल फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, मतलब 0 और 180 के बीच में, तो वो कितने टाइम्स होंगे, टोटल 22 टाइम्स होंगे। ठीक है, बोथ हैंड्स मेक एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री 22 टाइम्स इन 12 आवर, 22 टाइम्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 90 डिग्री 22 टाइम्स बनेगा ना 12 आवर में, उसी तरह से जैसे कि 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, ये सारे एंगल्स 22 टाइम्स बनेंगे किसी भी क्लॉक में। तो अभी आपको क्लॉक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।